जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आपका अपने एमजे परिवार में। दोस्तों बात करेंगे असम राइफल और इंडियन आर्मी की। तो पूरा हाइलाइट्स आपको बताता हूँ किस किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपको ट्रेनिंग, यूनिफॉर्म, प्रमोशन, लीव, सैलरी, एनसीसी, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन, चिल्ड्रन अलाउंस, गेम, एमएसपी और आपका मैच राशन मनी। उससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ बातें, तथ्य पेश करना चाहूँगा आपके सामने। आखिर जब सेकंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है इंडियन आर्मी ने यूरोप में जाकर जो लड़ाई लड़ी, उसमें जो है आपका इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट का जो सहयोग किसने दिया था? असम राइफल ने। तो गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ी के साथ जो है असम राइफल ने भी जाके साथ दिया था। उसने बखूबी जो है साथ निभाया था। यूनिफॉर्म दोनों की सेम है, इंडियन आर्मी और असम राइफल दोनों की सेम यूनिफॉर्म है। ट्रेनिंग दोनों की लगभग सेम होती है। ऑपरेशनल ड्यूटी जो होती हैं वो भी लगभग सेम होती हैं। जो कि कमांड एंड कंट्रोल है वो भी आर्मी का ही होता है, ठीक है। फिर भी पेंशन नहीं है असम राइफल को, इंडियन आर्मी में पेंशन है। कमांड कंट्रोल आपको बता ही दिया मैंने कि पूरा का पूरा आर्मी के अंडर में होता है। ड्यूअल कंट्रोल क्यों है? एमएचए और एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आखिर दो कंट्रोल में क्यों काम करती है ये पैरामिलिट्री फोर्स? पे अलाउंस में क्यों डिफरेंस है दोनों को जब दोनों सेम ड्यूटी करती हैं? एमएसपी क्यों नहीं मिलता है? मिलिट्री सर्विस पे जो है इसमें आर्मी के अंदर मिलता है, इसमें नहीं मिलता, जबकि दोनों का टास्क लगभग सेम जैसा है। भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी नहीं मिलता, आर्मी में भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी मिलता है। वेलफेयर के नाम की बात करें दोस्तों, या जितना भी जो भी वेलफेयर मिलते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सैलरी की बात करें, या पेंशन की बात करें, जो भी कुछ फैसिलिटीज़ की बात करें, तो दोस्तों असम राइफल को कहीं ना कहीं जो एमएचए के अंडर रखा गया है। लेकिन बात करें दोस्तों आपका डिप्लॉयमेंट होगी, पोस्टिंग होगी, ट्रांसफ़र होगी, ऑपरेशनल ड्यूटीज़ होगी, या फिर आपका रेजिमेंटल ड्यूटीज़ हो गई, वो सब जो है आर्मी की तरह जो है एमओडी के तहत आता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, आखिर दोनों में डिफरेंस किस चीज़ में और क्या क्या डिफरेंस है। सबसे दोस्तों मर्ज के बारे में बताऊंगा आपको। इंडियन आर्मी में मर्ज होने वाली है असम राइफल किन कारणों के कारण, ठीक है। बहुत सारे कारण मैं आपके सामने पेश करूंगा। 2013 में मीटिंग हुई थी, वे भी तथ्य पेश किया गया था कि इंडियन आर्मी में असम राइफल को मर्ज किया जाना चाहिए, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। एमओडी जो है, एमओडी चाहता था कि मेरे पास कंट्रोल रहे, लेकिन जो है एमएचए चाहता है कि मेरे पास इसका कंट्रोल रहे। अमित शाह जी के दोबारा पद लेने के बाद फिर से ये मीटिंग हुई और ये तथ्य उनके सामने समक्ष रखा गया, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग असम राइफल की बात करें तो असम राइफल में लगभग 44 वीक की ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि 28 वीक के बाद 16 वीक, 28 वीक जैसे कि असम राइफल की ट्रेनिंग होगी, साथ में लास्ट की जो 16 वीक ट्रेनिंग होगी बिल्कुल इंडियन आर्मी की तर्ज पर की जाती है। इंडियन आर्मी की बात करें दोस्तों, इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग आपके 9 मंथ्स 10 महीने की ट्रेनिंग होती है लगभग। इसमें 6 महीने जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग और उसके 3 महीने जो आपके ट्रेनिंग के होते हैं वो लगभग आपकी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस ट्रेड से भर्ती होते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों यूनिफॉर्म आपको दिख ही रहा होगा, दोनों की यूनिफॉर्म सेम है लगभग, बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हालांकि जो उनकी सेरेमोनियल ड्रेस बोलते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों यूनिफॉर्म एकदम सेम है। प्रमोशन की बात करें दोस्तों, तो प्रमोशन जो है इसमें इंडियन आर्मी में आपका जो है 8, 16, 24 के तहत होता है, जबकि दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें भी प्रमोशन लगभग कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी आपका जो रैंक जो मिलती है आपकी, वो आपका सिपाही नहीं बोला जाता, इसमें असम राइफल के अंदर जो है राइफल मैन बोला जाता है। उसके बाद नायक, लांस नायक और हवलदार, इस तरह जो है नायब सूबेदार, मेजर, इस तरह नायब सूबेदार, मेजर, इस तरह की रैंक बढ़ती है। जबकि आर्मी के अंदर भी सेम ऐसे होता है, आपका लांस नायक, हवलदार, सूबेदार, मेजर, इस तरह की रैंक बढ़ती रहती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लीव्स की बात करें तो दोस्तों लीव्स जो है आपकी असम राइफल में 60 दिन की ईएल मिलती हैं और आपके 15 दिन की सीएल मिलती है। जो 15 दिन की सीएल लोग आपकी जीएच, आरएच वगैरह मिलाकर, सीसीएल वगैरह मिलाकर वो 25 से 26 दिन बन जाती हैं। लेकिन इंडियन आर्मी में सीएल फिक्स है। इसमें एएल होती हैं एनुअल लीव, इसमें अर्न लीव होती है। इसमें एएल जो होते हैं आपके 60 डेज और 30 डेज आपकी सीएल, यानी कि 90 डेज की कंप्लीट छुट्टियां रहती हैं। सैलरी की बात करें दोस्तों, तो सैलरी जो है असम राइफल की जो है वो सीएपीएफ के तहत बनती है, ठीक है। इसमें जो है आपका बेसिक हो गया,
आपका जो HRA, TPT, DA वगैरह मिलाकर जो है लगभग आपका स्टार्टिंग में एक जो राइफलमैन होगा, सिपाही होगा, उसकी लगभग 38,000 के आसपास बैठ जाती है। अबाउट 35,000 बैठनी है। अगर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जो है इसमें अलाउंस वगैरह मिलते हैं एज़ पर जोन जहाँ पे पोस्टिंग होती है, तो वो आपकी सैलरी ज़्यादा हाइक करेगी, लगभग 50,000 के आसपास बैठ जाएगी। वहीं इंडियन आर्मी की बात करें तो दोनों में दोस्तों कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिक पे दोनों का बराबर है, 21,700 और जो अलाउंसेज हैं वो भी लगभग सेम है, लेकिन इसमें एक MSP मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, वो 5200 मिलता है। जिस ग्रेड पे भर्ती होते हैं उसी ग्रेड का एक एक्स्ट्रा अलाउंस जो है हमें मिलिट्री सर्विस पे जो मिलता है ये अलग से मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस जो दोस्तों, अगर सिपाही की बात करें तो दोनों में डिफरेंस आप MSP का ही बोल सकते हैं दोस्तों, और कुछ डिफरेंस सैलरी में नहीं है। NCC सर्टिफिकेट की बात करें तो असम राइफल में अब से पहले NCC का सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं था। अभी जो आपकी बार SSC-GD की जो भर्ती निकली है, तो राइफलमैन या SSC-GD कांस्टेबल की जो भर्ती निकली है असम राइफल के लिए, उसमें सर्टिफिकेट बताया है उसमें 5-3-2, यानी कि C सर्टिफिकेट के लिए 5% का रिलैक्सेशन है ना, और B के लिए 3 और A के लिए 2। यानी कि इंडियन आर्मी की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है आपका कोई वो नहीं है, इसमें खाली C और B के लिए, C सर्टिफिकेट के लिए कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं है, जबकि B सर्टिफिकेट वाले के लिए आपको 5 नंबर का एज रिलैक्सेशन, 5 नंबर का जो है मार्किंग में रिटर्न एग्जाम में रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें दोस्तों तो SSC-GD के थ्रू भर्ती होते हैं, इसमें जो है डायरेक्ट भर्ती होती है। तो इसमें जो है 18 से 23 मांगते हैं, इसमें 17 से 21 आपकी एज बीच में होनी चाहिए। जबकि इसमें जो है 100 मार्क्स का आपका फिजिकल भी होगा, इसे फिजिकल के मार्क्स हैं जिसमें 60 नंबर की रनिंग होगी, 40 नंबर का आपके बीम होगा। इसमें आपका रिटर्न का ही नंबर होते हैं, 100 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसमें फिजिकल का कोई मार्क नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों बात करें मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल फैसिलिटी जो है इसमें असम राइफल में लगभग इंडियन आर्मी जैसी ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि असम राइफल वाले जो है आर्मी के जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाके ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट भी और बिफोर रिटायरमेंट भी, इन द सर्विस भी। ठीक है। और चिल्ड्रन अलाउंस की बात करें दोस्तों तो ये भी दोनों में सेम मिलता है। इसमें भी जो है जो एक बच्चे के लिए 27,000 मिलता है, 2 बच्चों के लिए 54,000 पर ईयर, यानी कि एक साल में 54,000, और एक बच्चा है तो 27,000 पर ईयर आपको मिलेगा। गेम की बात करें दोस्तों तो गेम जो है आपका असम राइफल में गेम का स्कोप बहुत कम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज़्यादा फोकस नहीं करती है गेम वाले स्पोर्ट्स वाले बंदों को। जहाँ की इंडियन आर्मी की बात करें दोस्तों, इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा फोकस करती है। नीरज चोपड़ा या महेंद्र सिंह धोनी या बहुत सारे आपने एथलीट का नाम सुने होंगे जो इंडियन आर्मी में सर्विस करते हैं, साथ साथ अपना गेम भी खेलते हैं, लेकिन आपने कभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम नहीं सुना होगा। मैस राशन की दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मैस राशन मनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में 3636 मिलती है, वो जो हमें मिलती है वो कट जाता है, लेकिन इंडियन आर्मी में जो फूड मिलता है वो नहीं कटता है, उसका जो पैसा है वो नहीं कटता है, उनको फूड एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों इतने सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, दोनों के बीच में। ये आपने समझा होगा, ऑपरेशन ड्यूटी हो गई, या आपका जो कोई टास्क मिलता है वो सेम हो गया, या फिर कमांड कंट्रोल की बात हो गई आर्मी की, या बहुत सारी चीज़ों में असम राइफल काफ़ी हद तक जो है, मैं मानता हूँ कि इंडियन म्यांमार के बॉर्डर पे जो असम राइफल प्रोटेक्शन दे रही है, और जिसका मेन जो टास्क होता है वो आपका तस्करी, कॉन्ट्राबैंड आइटम या इंट्रूजन, किसी तरह की घुसपैठ ना हो, इन सब चीज़ों को रोकने के साथ साथ जो है आपके जम्मू कश्मीर में भी असम राइफल इंडियन आर्मी का साथ दे रही है, जहाँ पे एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उनमें ऑपरेशन में साथ दे रही है, या फिर किसी बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में ऑल इंडिया जैसे कि आर्मी करती है, सेम इसी तरह आपकी जो है असम राइफल भी टास्क कंप्लीट कर रही है। तो आखिर दोनों में इतना डिफरेंसेस क्यों है? इन सभी के चलते जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है कि हमें जितने भी, जब हमारा काम करने का तरीका जो है सेम है एज आर्मी, लाइक आर्मी, तो हमें इतना डिफरेंसेस क्यों, हमारे बीच में इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ठीक है। अब से पहले हमने हर तरह से आर्मी का सहयोग दिया है, और आर्मी खुद मानती है कि जिसका जो कमांड कंट्रोल वह हमारे अंडर में होना चाहिए। MOD भी यही चाहता, लेकिन MHA ने ये इसको पैरामिलिट्री के अंदर ला के रख दिया। जब वेलफेयर फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स, पेंशन की बात आती है तो इसको MHA के तहत दिया जाता है, लेकिन जब उनसे काम लेने की बात आती है तो उसको असम राइफल को जो है आपका MHA के अंडर में दिया जाता है।
ठीक है दोस्तों, सॉरी MOD के बीच में। तो इतने सारे डिफरेंसेस हैं, इतनी सारी सिमिलरिटीज़ हैं आपको असम राइफल और इंडियन आर्मी के बीच में देखने को मिलेंगे दोस्तों। दोनों की यूनिफॉर्म से लेकर हर चीज़ जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, टास्क या ड्यूटी या आपका यूनिफॉर्म। तो फिर दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।